नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ई लर्निंग फॉर एवर में। तो जहाँ पर मिलती है आपको इग्नू की प्रिपरेशन से हर एक टिप्स, हर एक सॉल्यूशन, हर एक रणनीति को आपको यहाँ पर बताया जाता है। आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो होगा BHIC 132, यानी जो हिस्ट्री का पेपर आपका जनरली पूछा जाता है BAG प्रोग्राम के अंतर्गत। उसमें क्या है कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो आपका सब्जेक्ट होगा, आपका सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है ये BHIC 132। पहले तो हम इसकी जो रणनीति है, कैसा आपका इसका एग्जाम का पैटर्न आता है, किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या क्वेश्चन के आने का ट्रेंड है, वो एक हम एनालिसिस यहाँ पर करने वाले हैं। क्योंकि आप लोग लग जाते हो सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने में, लेकिन मुख्य चीज़ ये होती है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए। साथ में मेरे पास एक असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर भी है। आपको असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इग्नू का मोटिव यही होता है कि आप असाइनमेंट से ही अपने जो एग्जामिनेशन है उनकी तैयारी भी कर सकें। तो बात करेंगे असाइनमेंट के पेपर की बाद में। पहले हम देखते हैं जो फरवरी 2021 का आपका जो यहाँ पर एग्जामिनेशन हुआ था 21 में, उसका जो टर्म एंड एग्जामिनेशन का जो क्वेश्चन पेपर है उस पर थोड़ा एक बार चर्चा करते हैं। चर्चा करने से पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें BHIC 132 की पता होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आपका मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 100 मार्क्स का पेपर होता है। 3 घंटे का यहाँ पर आपकी टाइम लिमिट दी देगी आपको। 5 क्वेश्चन इसमें होंगे आपके, और जो कि प्रत्येक आपका 500 वर्ड्स में आपको लिखना होगा। अटेम्प्ट एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस, आपको मिनिमम 2 प्रश्न एक खंड से करने हैं, या फिर आप 2 इनको कर दीजिए, 2 इनको कर दीजिए, और एक किसी भी खंड का कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो इस प्रकार का ये तो आपका एक बार जो आपका नोटिफिकेशन है वो इस प्रकार से है। चलिए अब बढ़ते हैं इसके फर्स्ट सेक्शन की ओर। तो फर्स्ट सेक्शन में दिया आपका डिस्कस द एफर्ट्स मेड बाय समुद्रगुप्ता फॉर द एक्सपेंशन ऑफ द गुप्ता एम्पायर। हिंदी मीडियम वालों के लिए भी सेम सूचना यही रहती है। तो प्रश्न क्रमांक जो इसका 1 है वो क्या है? समुद्रगुप्त द्वारा जो गुप्त साम्राज्य है के विस्तार के लिए किए गए प्रयासों पर चर्चा करनी है आपको। समुद्रगुप्त कौन हुए? समुद्रगुप्त एक शासक हुए हैं, गुप्त वंश से इनका नाता था, और गुप्त जो साम्राज्य है उसके विस्तार पर आपने बताना है कि समुद्रगुप्त का क्या प्रयास था इसके विस्तार में। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका डन। नेक्स्ट आपका सेकंड क्वेश्चन, चोल प्रशासन पर एक टिप्पणी लिखिए। चोल प्रशासन क्या हुआ? जो चोल वंश है उसका जो प्रशासन था, उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन था, उसको आपने बताना है यहाँ पर कि चोल वंश का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, प्रशासन था, वो किस प्रकार से था। उस पर आपको एक क्या करना है, संक्षिप्त नोट लिखना है। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है गुप्त काल के बाद की समयावधि में बदलती हुई सामाजिक संरचना का एक विश्लेषणात्मक विवरण दीजिए। मीन्स जो गुप्त काल के बाद की जो टाइम ड्यूरेशन है, जो गुप्त काल के बाद का, उसकी जो आपकी सामाजिक संरचना का एक विश्लेषणात्मक विवरण आपको देना है। यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है, जो भी गुप्त काल के बाद की जो टाइम ड्यूरेशन में जितने भी आपके सामाजिक संरचना में बदलाव हुए हैं, चाहे वो प्रोग्रेस हुई हो, जो भी चीज़ें घटित हुई होंगी गुप्त काल के बाद, आपको उनका एक एनालिसिस यहाँ पर प्रोवाइड करना है। देखिए, एनालिटिकल अकाउंट ऑफ द चेंजिंग सोशल स्ट्रक्चर ऑफ पोस्ट गुप्ता पीरियड, यानी कि पोस्ट गुप्ता पीरियड का जो भी आपका एनालिटिकल है, यानी कि जो सोशल चेंजेस में, जो सोशल स्ट्रक्चर में जो भी चेंजेस हुए हैं आपके, वो इनको बताना है, डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ राइज ऑफ चालुक्यास, पल्लव्स एंड पांड्यास इन साउथ इंडिया। मीन्स जो आपका दक्षिण भारत में चालुक्य हुए हैं, पल्लव हुए हैं और पांड्य वंश हुआ जो कि उदय की प्रक्रिया का आपने वर्णन करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपरों में पूछा जाने वाला प्रश्न है, इसलिए इसे आप लोग बिल्कुल तैयार करना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात मैं अभी करने वाला हूँ। वीडियो पर बने रहें, नए हैं तो वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस पर कई प्रकार की BHIC की वीडियोस आने वाली है। राष्ट्रकूट साम्राज्य के उद्भव और विस्तार पर एक टिप्पणी लिखिए। जो राष्ट्रकूट साम्राज्य है उसके जो उद्भव है, उसका जो विकास है, उस पर आपने एक टिप्पणी लिखनी है। राइट अ नोट ऑन इमर्जेंस एंड एक्सपेंशन ऑफ द राष्ट्रकूट एम्पायर। ठीक है, इमरजेंस भी और एक्सपेंशन दोनों चीज आपने यहाँ पर राष्ट्रकूट की लिखनी है।
फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास वो है डिस्कस द फैक्टर्स दैट लेड ऑफ द टर्किश मिलिट्री सक्सेस इन इंडिया एंड एल्सवेयर। जो तुर्की है, जो भारत और अन्य स्थानों पर तुर्कों की जो सैन्य सफलताओं के जो कारण हैं उन पर आपको यहाँ चर्चा करनी है। इस क्वेश्चन को लिए भी मैं आपके लिए बताऊंगा कि ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन हमेशा पूछा जाने वाला प्रश्न है, इसको भी विशेष कर आप लोगों को तैयार करना है। नेक्स्ट जो आपको क्वेश्चन है वो है राजपूतों की राजनीतिक और सैन्य प्रणाली की महत्वपूर्ण विशेषताओं पर एक टिप्पणी लिखिए। राजपूत भी, जो जितने भी राजपूत आपके पास होंगे सिलेबस में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, आपको इनको तैयार करना है। जो इनकी सैन्य प्रणाली है उसकी महत्वपूर्ण जो विशेषताएं हैं उन पर एक टिप्पणी भी लिखनी है आपको यहाँ पर। फिर जो आपको क्वेश्चन 8 आता है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके लिए जो कि किसी भी तरह से इग्नू में पास होना चाहते हैं, किसी भी तरह इग्नू में पास होना चाहते हैं। तो इनमें से आपने या फिर इस पे लिखी या फिर इस पे लिखी है, या फिर इस पे लिखी है या फिर इस पे लिखी है। तो किसी भी दो पर आपने यहाँ पर क्या लिखना है, आपने यहाँ पर इनको शॉर्ट नोट में डिफाइन करना है। टिप्पणी लिखनी है आपको, यहाँ पर टिप्पणी लिखनी है आपको। तो कौन किस पे टिप्पणी लिखनी है? पुष्यभीति, चरित्र काव्य, तंत्रवाद और चंचनामा। इसमें से जो मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, सजेशन दूंगा कि आप जो चचनामा है, तंत्रवाद है, पुष्यभीति है और चरित्र काव्य है, और नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो इन पर भी आएगी कि इन पे और कौन कौन से टॉपिक है जिन पे ये टिप्पणी करने के लिए आते हैं। जैसे कि मैंने आपको बीपीएससी 131 में बताया है और काफ़ी हद तक वही क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का एक ही आपका जो टर्म एंड एग्जामिनेशन 2021 का था पेपर, वो मैंने आपको बताया एनालिसिस। इसके बाद हम चलते हैं जरा असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है आपके किसमें, टर्म एंड एग्जामिनेशन के जो क्वेश्चन पेपर में बनने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये अदा करता है। ठीक है, आपको अपने असाइनमेंट के जो भी 3 से 4 साल के क्वेश्चन के पेपर होंगे वो आपको कलेक्ट करने हैं, फिर उनको आपको देखना है। एक बार देखिए आप उनको, फिर उससे आपको अपना भी इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स होते हैं उनका पता चल जाता है। आपको किसी अन्य से पूछने की आवश्यकता मात्र रहती है, खाली आप उनसे पूछो ना पूछो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है जो क्या है, गुप्तों के उदय और विकास के पीछे क्या क्या कारण थे, उनकी अर्थव्यवस्था का वर्णन करना है। फिर गुप्तों में एक क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट है राजपूत कौन थे, फिर राजपूतों पर एक क्वेश्चन आ गया और उनकी उत्पत्ति पर बहस की व्याख्या करें। फिर है नेक्स्ट आपका मोहम्मद गजनी और मोहम्मद गौरी के भारत पर आक्रमण की सफलता के कारणों का वर्णन करना है। फिर है सिंध पर अरब आक्रमण की व्याख्या करें, यह परिणाम के बिना जीत थी। तो आपने क्या ये परिणाम के बिना जीत थी, आपने इस पर अपनी व्याख्या करनी है। फिर है 300 से 1206 की अवधि तक धर्म और धार्मिक परंपराओं का वर्णन करें। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बोल दूं कि जो यहाँ पर 300 से 1206 वाला है और एक यहाँ पर 700 से कुछ भी आता है क्वेश्चन, एक और आता है। इसके ऐसे ही आपके 2-3 क्वेश्चन हैं, उनको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा कि वो कौन कौन से क्वेश्चन है जो इस प्रकार से पूछे जाते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं और इनमें बहुत सारे जो छात्र हमारे स्टूडेंट्स हैं, छात्राएँ हैं, उनको कन्फ्यूजन आती है। कभी कभी इनको ये बढ़ के नहीं जाते, लेकिन उनको नॉलेज जरूर होती है इस चीज़ की, लेकिन वो गेस नहीं कर पाते कौन सा क्वेश्चन आया है। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिर यहाँ पर टिप्पणी करने वाला आ गया आपका ये, तो ये चीज़ देख लेना आप लोग। चचनामा देखिए दो बार आ गया। महिलाओं की स्थिति मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है, इसमें ये 20 नंबर का क्वेश्चन में भी आता है। चचनामा, राष्ट्रकूट, हर्षवर्धन, ये सब चीज़ आपको देखनी है। तो एक जो आंकलन मिला होगा आपको, जो कि मैंने यहाँ पर बताया वीडियो में, तो पहले आपने जो मैं आपको एक आंकलन दे दूँ, पहले तो जो आपने ये वाला क्वेश्चन है ना टिप्पणी करने वाला, इसको मैं आपको बता दूंगा कुछ टॉपिक्स जिनको आपने तैयार करना होगा, जो कि हमारे एक पार्ट होगा, हमारी रणनीति का, स्ट्रेटजी का पार्ट होगा हमारे। ठीक है, क्योंकि हम बिना रणनीति के कोई कार्य करने में करते ही नहीं है। ये वाला क्वेश्चन गाइज, और इसकी तरह जितने भी क्वेश्चन है राजपूत से जो रिलेटेड क्वेश्चन है, वो इज द मोस्ट फैक्टर इन योर एग्जामिनेशंस, स्पेशली 2022। तुर्कों को आपने ध्यान में रखना है। ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तो रिपीटेड, ये आप ये माने हमेशा रिपीट होने वाला क्वेश्चन माना जाता है ये। फिर गुप्त काल को आपने इतना बढ़िया से पढ़ना है जो कि आपका एक क्वेश्चन भी उसमें छूटे ना। चोल प्रशासन इंपॉर्टेंट है, लेकिन गुप्त के बाद। ठीक है, इसको हम
हाफ में डिवाइड करेंगे। जितनी मेहनत आपको गुप्त में करनी है उसका आधा आप चौल में भी कर सकते हो। तो ये एक प्रकार का एनालिसिस था। इसमें भी देखिए आप लोग अगर थोड़ा बहुत अपना दिमाग लगा पा रहे होंगे तो गुप्तों का इसमें भी आ चुका है क्वेश्चन। फिर देखो राजपूत वाला क्वेश्चन इसमें भी आ चुका है। फिर आपने ये वाला क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट रूप से देखना है, जो ये आपके ईस्वी वाला है, जो भी ये हैं जिन पे आपके 300 सी और 1206 की अवधि दी लिखी रहती है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। और फिर आपको इनको तो तैयार करना ही है। तो निष्कर्ष आप लोगों को मिल चुका होगा कि आपको किन किन क्वेश्चनों की तैयारी करनी है, किन किन क्वेश्चनों को छोड़ना है। और बाकी तो हम नेक्स्ट वीडियो में, जैसे कि हम हमेशा चर्चा करते ही हैं, उसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में भी चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं गाइस आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इस पे इतनी सारी वीडियोस जो कंटेंट मिलने वाला आपको। साथ में टेलीग्राम चैनल पर तो कंटेंट इतना भरपूर मिलता है आप लोगों को कि आपको जो अपना स्टडी मटेरियल है उसको पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं बचती है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं गाइस आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।